बस सुधीर चौधरी बस, अब बस भी करो। हाथ में एक किताब, पता नहीं कौन सी, कौन उसके रचयिता हैं, हाथ में एक किताब पकड़ के तमाम जो देश के अंदर, समाज के अंदर नफरत बो रहे हो, उसको अब बस कर दो। जो आकाओं ने ठेका दिया है उसको अब बस कर दो। तुम्हारे इस तरह के एपिसोड से देश के अंदर, समाज के अंदर जो सौहार्द खराब होगा, उसका खामियाजा तुम्हें स्टूडियो में बैठ के नहीं भुगतना पड़ेगा। उसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ेगा, उन मासूम बेगुनाह लोगों को भुगतना पड़ेगा जो आए दिन राइट्स के अंदर शिकार होते हैं, वायलेंस के अंदर उनका नुकसान होता है और वो अपना जानो माल गंवा देते हैं। तुम चिंगारी लगा के साइड हो जाओगे, लेकिन जो वो आग लगेगी उसमें तुम नहीं भुगतोगे अपना कुछ भी, वो भुगतेगी देश की जनता, वो भुगतेंगे वो लोग तुम्हारी वजह से जिसका सौहार्द खराब होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं, बहुत तफसील से देखिएगा। देश का सबसे बड़ा चैनल आज तक और उसके सबसे बड़े एंकर कह सकते हैं, अपने आप को कहने वाले, ब्लैक एंड व्हाइट शो चलाते हैं। देश के अंदर क्या कोई और मुद्दा नहीं रह गया है जो सुधीर चौधरी हिंदू मुसलमान की आग को भड़का रहे हैं, देश के अंदर रहने वाले लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं, या यूं कहें कि कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। ये सब मैं क्यों कह रहा हूं आपको मैं बताऊंगा। सुधीर चौधरी को बस कर देनी चाहिए। इस तरह के एपिसोड लेके आ रहे हैं जिसमें देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, मीडिया को उस पर केंद्र करना चाहिए। वो ना करते हुए गोदी मीडिया क्या कुछ कर रही है वो भी आपको दिखाएंगे। किस तरह से मंदिर मस्जिद के ऊपर देश के अंदर राजनीति हो रही है, कुछ राजनीतिक फायदे के लिए जो बेगुनाह है देश के अंदर, समाज के अंदर, उनको अपनी जानें गंवानी पड़ती हैं। जबकि मोहन भागवत, जो कि राष्ट्रीय सेवक संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2022 में ही कह दिया था कि अब यह रुक जाना चाहिए। जो अयोध्या थी वो आस्था का विषय था, लेकिन अब हम लोगों को हर मस्जिद के नीचे मंदिर या शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। इससे देश के अंदर माहौल खराब होता है, दुश्मनी पैदा होती है, बढ़ती है। अब हमें रुक जाना चाहिए। तो आखिर ये कौन लोग हैं जो राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रमुख की बात को लात मारते हुए इस तरह का सौहार्द देश के अंदर खराब कर रहे हैं? क्योंकि 2019 के अंदर जब अयोध्या का मामला चला तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको धार्मिक तौर पे ना देखते हुए सिर्फ जमीन के ऊपर किसका अधिकार बनता है उसको देखते हुए फैसला दिया था। साथ में यह भी कहा था कि इसको नजीर नहीं बनाया जा सकता है, यानी किसी और मस्जिद मंदिर का अगर कोई विवाद होता है तो अयोध्या का जो ऑर्डर है उसका हवाला नहीं दिया जा सकता है। यह फैसला इतिहास में हुई किसी गलती को सुधारने का फैसला नहीं है, स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? 2021 में ज्ञानवापी मस्जिद, उसके बाद अभी संभल में हुआ, वो आप लोगों के सामने है। बीजेपी का शुरू से ही एक नारा रहा है, ज्ञानवापी के बाद उन्होंने नारा दिया था मथुरा काशी बाकी है। मोहन भागवत ने कहा रुक जाओ, लेकिन भाजपा जो है, या यूं कहें कि पार्टी और जो संगठन है, संगठन नीचे हो चुका है और पार्टी ऊपर हो चुकी है। एक टाइम था, एक दौर था कि संगठन सर्वप्रथम होता था और पार्टी नीचे होती थी। लेकिन आज जो हिंदुत्व का संगठन है सबसे बड़ा, विश्व का कह सकते हैं, आरएसएस, उसके प्रमुख की बात को लात पे रखा जा रहा है। संभल में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आखिर कौन सी ताकतें हैं इसके पीछे जो ये होने दे रही हैं? थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले कि क्या कुछ था। 2019 में अयोध्या के फैसले के बाद बहुत चीजें बदली और उसको देखम देख बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। लेकिन थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। हमारे देश के अंदर एक कानून है, प्लेस ऑफ वॉरशिप एक्ट। 1991 में ये एक्ट बना था। अयोध्या राम मंदिर को लेके ये एक्ट बनाया गया था। आपको बता दें 1990 में रथ यात्रा शुरू की गई थी आडवाणी जी के द्वारा, और मांग ये थी कि अयोध्या के साथ हमारी आस्था जुड़ी हुई है, लिहाजा राम मंदिर जो है वहां बने, वहां निर्माण हो। जिसके बाद बहुत ज्यादा तनाव देश के अंदर महसूस किया गया था, कई जगह दंगे हुए थे, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, सांप्रदायिक माहौल काफी ज्यादा खराब हुआ था। उस टाइम पे नरसिम्हा राव की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे देश के।
इस एक्ट में साफ तौर पे कहा गया था 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल हैं उसकी स्थिति जैसी की तैसी ही रहेगी, उसमें बदलाव नहीं किए जाएंगे। हिस्ट्री को नहीं बदला जा सकता है, इतिहास जो है वो रहेगा। लेकिन आज छोटी अदालतें क्या कर रही हैं देश के अंदर, जिला न्यायालय क्या कर रहे हैं देश के अंदर। छोटी अदालतों में यह दलील दी जाती है कि ये जो 1991 का एक्ट है प्लेस ऑफ वर्शिप का, उसमें यह है कि यहां पे कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम जो है किसी भी बदलाव के आदेश नहीं दे रहे हैं। यहां पे इसका इतिहास जानना, यानी इस मंदिर से पहले या मस्जिद से पहले यहां पे कौन सी चीज थी, इसके सर्वे की इजाजत कानून देता है, जिसके तहत हम ये इजाजत ले रहे हैं और सर्वे करवा रहे हैं। पर देखने वाली और गौर तलब करने वाली बात यह है कि सर्वे से क्या माहौल खराब नहीं होगा। फर्ज कीजिए अगर मस्जिद के नीचे मंदिर की पुष्टि सर्वे में होती है, तो इसको जानने के बाद क्या समाज का सौहार्द खराब नहीं होगा? सवाल यहां यह खड़ा होता है। क्या लोग चुप बैठ जाएंगे? क्या वो लोग नहीं कहेंगे कि इस मस्जिद को अब तोड़ा जाए और यहां पे मंदिर का निर्माण किया जाए? क्या ये नहीं होगा? अदालतों को ये समझना चाहिए कि इस तरह के हवाले देते हुए जो फैसला वो दे रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है। मैं फिर दोबारा वापस आऊंगा, सुधीर चौधरी पे मैं था, आपको ये थोड़ा सा मैंने हवाला दे दिया कि किस तरह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके बाद भी जो अदालतें हैं वो किस तरह घुमा के सर्वे का ऑर्डर दे रही हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए देश के सबसे बड़े चैनल आज तक की और उसके सबसे बड़े एंकर सुधीर चौधरी की, जो ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से शो चलाते हैं, देश के अंदर तमाम मुद्दे हैं जो जन सुविधाएं, जन समस्याओं से जुड़े हुए हैं, वो टॉपिक ना होते हुए क्या उनके पास टॉपिक है वो आप देखिए। एक किताब लेते हैं हाथ में और कहते हैं कि इसमें अनारकल बोलते हैं कि किस तरह से कौन फैक्ट कर रहा है। सुधीर चौधरी वहां पे थे या जो इतिहास लिख गया है वो वहां पे था। किताबें अलग अलग लिखी जाती हैं, जो राइटर है उसके दिमाग के ऊपर रिसर्च कहां से क्या की है उसने, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप जिस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कितना सही है? क्या देश के अंदर जब दंगे भड़केंगे या फिर जो बेगुनाह मारे जाएंगे, क्या सुधीर चौधरी उससे आहत होंगे? क्या सुधीर चौधरी उसकी जिम्मेदारी लेंगे? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सुधीर चौधरी ने अपने एक शो में तमाम चीजें कही हैं, इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी रील्स आपको मिल जाएंगी जिसमें तमाम जानकारी वो देते नजर आ रहे हैं। हाथ में एक किताब पकड़े हैं जिसमें साफ तौर पे वो कह रहे हैं, क्योंकि संभल के बाद अजमेर शरीफ के ऊपर भी सवाल उठा के वहां नीचे उसके मंदिर है। इसके बाद अजमेर की एक किताब लेके सुधीर चौधरी कह रहे हैं अजमेर का नाम पहले अजय मेरू था, मतलब अजमेर का नाम अब बदलिए। जो ये प्रथा है नाम बदलने की, उस पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। साथ ही अजमेर शरीफ में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, किस तरह उन्होंने उनका लिंक जो है वो गौरी से जोड़ा। गौरी देश में आया, उसके बाद लूटपाट, मंदिर तोड़ना, ये तमाम चीजें मतलब सुधीर चौधरी ने कही हैं। क्या कुछ है एक बार सुधीर चौधरी को सुन लीजिए, उसके बाद बताते हैं। आज हम आपको अजमेर के बारे में एक ऐसी बात भी बताएंगे जिसके साथ हमारे इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि भारत में 6ठी शताब्दी में चौहान साम्राज्य की शुरुआत आज के इसी अजमेर शहर से हुई थी। उस समय अजमेर को अजय मेरू कहा जाता था और यह नाम अजमेर के महाराजा अजय राज चौहान ने दिया था। चौहान साम्राज्य के शासन में कई मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए और उनका एक ही सपना था कि एक ना एक दिन उन्हें अजमेर पर कब्जा करना है। 11वीं शताब्दी तक बहुत सारे युद्ध हुए जिनमें सिंह राजा चौहान ने कई मुस्लिम आक्रांताओं को इन युद्धों में हराया और ये आक्रमणकारी चाहकर भी अजमेर को जीत नहीं पाए। 12वीं शताब्दी में जब चौहान साम्राज्य का नेतृत्व पृथ्वीराज चौहान के पास आया, तब मोहम्मद गौरी ने उनके खिलाफ तराइन का पहला युद्ध लड़ा। यह आपने इतिहास में पढ़ा होगा। मोहम्मद गौरी जिस फौज के साथ पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए भारत आया था, उसी फौज में ख्वाजा मोइनुद्दीन भी थे, जो बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बने और आज अजमेर की दरगाह में उन्हीं की मजार बनी हुई है। अजमेर की दरगाह उन्हीं के नाम पर जानी जाती है। वो भारत में जिहाद का सपना देखने वाले मोहम्मद गौरी के साथ वर्ष 1190 में आए थे और मोहम्मद गौरी हिंदुओं से बहुत नफरत करता था। तराइन की पहली लड़ाई में जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराने में नाकाम रहा
और उसे भारत से वापस लौटना पड़ा, तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत को छोड़कर वापस नहीं गए और उन्होंने यहीं भारत में रुकने का फैसला किया और वो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली से भारत के किसी भी शहर में जाकर बस सकते थे, लेकिन उन्होंने अजमेर को चुना। उन्होंने अजमेर जाने का ही फैसला किया और इसका कारण यह था कि अजमेर चौहान साम्राज्य का गढ़ था। जब उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर चौहान साम्राज्य का शासन था, तब बड़े बड़े मंदिर और किलों का निर्माण हुआ और जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में हराया, तब सबसे पहले उसने इसी साम्राज्य में बने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया और मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिद और मकबरे बनवा दिए, जिससे आज 2024 में इन पर यह विवाद हो रहा है। जिस तरह से आपने सुधीर चौधरी को सुना, देश के सबसे बड़े एंकरों में से एक, देश का सबसे बड़ा चैनल आज तक, क्या देश के अंदर मुद्दा नहीं है सुधीर चौधरी? लेकिन सुधीर चौधरी को जो पैसा मिल रहा है, जो टीआरपी चैनल को मिल रही है, वो शायद इसीलिए चंदा बड़े चैनलों को इतना ज्यादा मिलता है कि आप एजेंडे के साथ चलते हैं कि किस तरह क्या चीज आपको चलानी है, कहां से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पैदा होगा। ये सारी चीजें होती हैं जो देश की भोली भाली जनता नहीं समझती है। लेकिन सुधीर चौधरी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि आखिर गौरी के साथ क्या रिलेशन था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। यह अपने आप में समझने की बात है। हालांकि दोनों के अंदर बड़ी खटास थी। यहां सुधीर चौधरी कुछ और ही बता रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी किताबों वो हाथ में लेके पढ़ रहे हैं या क्या स्टडी उन्होंने करी है। नॉर्मल आप विकिपीडिया पढ़ लीजिए, बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको वहां से मिल जाएगी। दरअसल मोहम्मद गौरी के खिलाफ थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यह एक फारसी इस्लामी विद्वान और रहस्यवादी थे। चिश्ती अजमेर पर शासन करने वाले राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के करीबी थे, सलाहकार थे वो उनके। उन्होंने मोहम्मद गौरी के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी उसको जिताने में पृथ्वीराज चौहान की मदद की थी और अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही जो सुधीर चौधरी हैं उन्होंने 2 वीडियोस जो हैं आपको और दिखाऊंगा उनकी, एक बार वो भी देखिए। ये वो पुस्तक है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। इसके पेज नंबर 17 पर लिखा है कि मुस्लिम आक्रमणकारी सबसे पहले हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को या तो तोड़ देते थे या फिर जला देते थे। अगर ये प्रतिमाएं सोने या चांदी की होती थीं तो इन प्रतिमाओं को पिघलाकर ये इस सोने और चांदी को अपने पास रख लेते थे। देव प्रतिमाओं का मलबा मस्जिदों के सामने फेंक देते थे। कई बार इस मलबे और देव प्रतिमाओं के पत्थरों को कसाईयों को सौंप दिया जाता था, जिनका वो जानवरों का मांस बेचने के लिए वजन के रूप में इस्तेमाल करते थे और इन पत्थरों के ऊपर वो मांस रखते थे। पूजा में उपयोग किए जाने वाले पवित्र शास्त्रों को जला दिया जाता था। मंदिरों को क्षतिग्रस्त या ध्वस्त कर दिया जाता था या कुछ बदलाव करके उन्हें मस्जिदों में बदल दिया जाता था। और आखिर में इस पुस्तक में यह भी लिखा है कि मुस्लिम आक्रमणकारी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के बाद वहां गौ हत्या करते थे ताकि हिंदू खुद ब खुद उस स्थान को अपवित्र मान लें और फिर हिंदू वहां से चले जाएं और वहां कभी भी पूजा पाठ ना करें और अपने मंदिरों को हमेशा के लिए भूल जाएं। इसलिए मैं आपको एक और पुस्तक का उदाहरण देता हूं जिसका नाम है संबल अ हिस्टोरिक सर्वे। इसके भी पेज नंबर 29 पर लिखा है कि सिकंदर लोदी के दरबारियों ने नगरकोट के ज्वाला देवी मंदिर को तोड़कर इसकी प्रतिमाओं के टुकड़ों को मुस्लिम कसाईयों को दे दिया था ताकि वो इससे जानवरों के मांस को तौल सके। अंग्रेजों ने भी भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था और अंग्रेजों ने भी भारत में न जाने कितने चर्चेज का निर्माण कराया। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि हिंदुओं ने इन चर्चेज के नीचे कोई प्राचीन मंदिर होने का दावा किया हो? 1 या 2 अपवादों को छोड़कर आपको पूरे भारत में ऐसा कोई मामला नहीं मिलेगा जहां आपने यह सुना हो कि अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने यहां पर चर्च बनाए और उन चर्च के नीचे कोई मंदिर दबा हुआ है, या अंग्रेजों ने मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह चर्च बना दी। अंग्रेज भारत को लूटने के लिए आए थे और उनकी नजर हमारे धन संपदा पर थी। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारी भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए आए थे और यही कारण है कि उन्होंने भारत में इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए सबसे पहले हिंदू मंदिरों को और भारत की संस्कृति को नष्ट करना शुरू किया। अंग्रेजों के जो अधिकारी थे
वो ब्रिटेन से यहां आकर राज करते थे, ब्रिटेन से यहां आकर रहते थे। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, उनके राजाओं ने भारत को अपना घर मान लिया और वो भारत को पूरी तरह से इस्लामिक रूप में ढालना चाहते थे। आप खुद सोचिए, जब 19वीं और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के पास चर्च बनाने के लिए भारत में इतनी सारी जमीनें थी, इतनी सारी भूमि थी, और मुस्लिम आक्रमणकारियों को बाकी की जमीनें नहीं मिली, वही जमीनें मिली जहां पर मंदिर बने हुए थे, और उन्होंने मंदिरों के ऊपर ही मस्जिदें और मज़ारें क्यों बनाई, ये आप सोचिए। जिस तरह से सुधीर चौधरी देश के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच जहर खोलने का प्रयास कर रहे हैं अपने शोज के द्वारा, वो अपने आप में निंदनीय है। बहुत तुच्छ बात वो कर रहे हैं। पता नहीं किन हवालों से कितनी स्टडी करी है, ये अपने आप में सवाल है। किताब को पकड़ के उसके कोट्स बोल देने वो किस हद तक ठीक है, वो किताब कितनी सच्चाई पे आधारित है, वो भी सवाल पैदा होता है। वहीं अंग्रेजों की बात वो करते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो हिंदुस्तान आए, उन्होंने राज किया, उन्होंने चर्चेस बनवाए, लेकिन वो कब्जा करने नहीं आए थे। जो मुसलमान आए थे देश के अंदर वो कब्जा करने आए थे। मुसलमानों को इंट्रोड्यूस किसने किया, वेलकम किसने किया? सुधीर जी थोड़ा इस पे भी स्टडी कर लीजिए। कई ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने मुस्लिम शासकों को हिंदुस्तान के अंदर इन्वाइट किया, क्योंकि जो आपसी लड़ाई थी राजाओं की उसमें वो कमजोर पड़ रहे थे। उस कमजोरी को अपना बल कैसे बढ़ाएं, इसलिए मुस्लिम राजाओं से, उन राजाओं ने जो हिंदुस्तान के थे उन्होंने मदद ली और ये कहा कि हम जीतने चाहिए, उसके बाद चाहे ये सल्तनत आप ही क्यों ना ले लें। ऐसे करके कई राजाओं ने मुस्लिम शासकों की एंट्री हिंदुस्तान में करवाई। अब कहा यह जाता है कि उन्होंने मंदिर ध्वस्त किए, जिस तरह सुधीर चौधरी ने बताया कि गाय कटवा दी जाती थी, ये होता था, वो होता था। अगर इतना इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान में था मुसलमानों का, तो मुसलमान राजाओं ने बहुत अरसे तक देश के अंदर राज किया। ये मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं बन पाया? उस टाइम तो संविधान भी नहीं था, उस समय तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब किताब था। उसके बाद भी उन लोगों ने हिंदुओं को हिंदू रहने दिया, उनको पूरी आज़ादी दी एक वो अपने धर्म का पालन कर पाएं। लेकिन जो ये नफरती एंकर बैठे हैं स्टूडियो के अंदर, वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे देश की जनता का माहौल ख़राब हो, देश का माहौल ख़राब हो, सौहार्द जो है वो ख़राब हो। तो अंग्रेज़ों ने चर्च बनाए, लेकिन कोई जो मंदिर था वो नहीं तोड़ा। केवल मुसलमान थे जिन्होंने मंदिर तोड़े और वहां पे मस्जिद बना दी, वहां पे दरगाहें बना दी। लेकिन देखने वाली और सोचने वाली बात है, अगर थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे हिस्ट्री को, तो आप समझ पाएंगे कि अगर मुस्लिम जो शासक थे उन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन देश पे किया, भारत पे, हिंदुस्तान पे, और अगर वो चाहते तो इसको मुस्लिम कंट्री बना सकते थे। लेकिन उन्होंने हर धर्म को तवज्जो दी, उन्होंने अपने धर्म के साथ, क्योंकि वो आए, उन्होंने राज किया तो वो अपने धर्म को फॉलो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो लोग ऑलरेडी थे दूसरे धर्म के, उनके धर्म को क्षति नहीं पहुंचाई, उन्होंने कन्वर्जन नहीं करवाया। वरना इतना 250 साल राज करने के बाद कन्वर्जन 100% हो सकता था, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पूरी स्वतंत्रता दी, जबकि वो राजतंत्र था और आज लोकतंत्र है, संविधान से देश चलता है। उसके बाद इस तरह की चीजें हो रही हैं, चल रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी चर्चा पे? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। किस तरह सुधीर चौधरी एक बड़े स्टूडियो में बैठ के देश का माहौल खराब कर रहे हैं? क्या सुधीर चौधरी के घर तक ये आंच पहुंचेगी जिससे ये माहौल खराब होगा उसकी? बस सुधीर चौधरी, बस रुक जाओ, शर्म करो। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरी चर्चा के बारे में? कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।